मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 161 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान स्पष्टीकरण, उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। प्रवचन नंबर 73 है। कल अपन ने 4-5 पंक्ति पढ़ी थी, वहीं से प्रारंभ करते हैं भावार्थ से। निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। इस गाथा में कहना है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका क्या स्वरूप है। तो दो बातें इसमें कही जा रही हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप क्या है और उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधनपना कैसे घटित होता है। तो कहा देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात सच्चा मोक्ष मार्ग, यानी झूठा मोक्ष मार्ग नहीं, सच्चा। सत्यार्थ कहा जाता है ना, सत्यार्थ को सच्चा कहते हैं। छेडाला में सत्यार्थ सो निश्चय, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। तो कहा उसका अर्थ क्या। कारणपना तो बाद की बात है, पहले ये निर्णय में आना चाहिए कि सत्यार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग अपने गायक भगवान की प्रतीति, उसकी उसका संचेतन और उसमें एकाग्रता, ये वास्तविक सच्चा सत्यार्थ भूतार्थ मार्ग है। और जो साथ में रहा हुआ विकल्पात्मक वृत्ति वाला, यानी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, 7 तत्वों की भेदरूप श्रद्धा, 7 तत्वों का परलक्षी ज्ञान और व्रतादि का विकल्प, ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है, असत्य है। लेकिन उसको कारणपना उपचरित निरूपण से, उपचार से कहने में आया है। दरअसल में तो वह झूठा है। ये इतना 3 पंक्ति में इतनी बात है। हाँ, कारण का अर्थ निमित्त कारण है ऐसा नहीं। हाँ, कारणपना तो ये कारण तत्व में है। ये कारण परमात्मा विराजमान है, जो कार्य परमात्मा रूप या कार्य मोक्ष मार्ग रूप बस भाव का कारण तत्व तो अपना गायक भगवान है। हाँ हाँ, कारण सो व्यवहारो माने निमित्त कारण। पर यहाँ पहले ये नक्की करना, पहले ये जो शैली है ना 161 की, कि जो स्वरूप के है ना, जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो जीव स्वभाव में नियत कब होगा कि पहले जीव स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान और फिर स्थिरता। तो ऐसा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वरूप के आश्रय से प्रवर्तमान वह सच्चा और असली मोक्ष मार्ग है, वास्तविक मोक्ष मार्ग है। और साथ में अभी पूर्णता नहीं होने से जो रागादि भाव विद्यमान है उसमें अनुकूलपना देखकर निमित्तपने उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है नहीं, है नहीं। तो सत्यार्थ तो स्वरूपाश्रित है और जो भी पराश्रित भाव है उसे, उसका आ गया था ना स्वपर हेतुक पर्याय आश्रित। तो स्वपर हेतुक पर्याय आश्रित जो मोक्ष मार्ग है वो पहले नंबर पे नक्की करो कि असत्यार्थ है। फिर असत्यार्थ होने पर भी उसमें साधनपना कैसे घटित किया कि उसकी अभाव रूपता से। वो है तो सही, लेकिन वह जब
विराम को प्राप्त होता है, उसका जब शून्यपना रहता है उन विकल्पों की वृत्ति का, तब स्वरूप की एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है ना। ये वाली बात आई है, पूरी गाथा का ही भाव ये है। तो यहाँ पहले ही गुरुदेव ने लिया, देखो असत्यार्थ वह व्यवहार, असत्य कहो झूठा कहो, भाषा है असत्य कहो झूठा कहो, भाषा में असत्य कहो झूठा कहो, अभूतार्थ कहो असत्यार्थ कहो, है नहीं कहो, हाँ उसका भाव पकड़ो। तो देखो अभूतार्थ शब्द पर से गुरुदेव ने 11वीं गाथा याद करी। ये तो 11वीं गाथा में अभूतार्थ कहा, अभूतार्थ कहो या असत्यार्थ कहो या झूठा कहो, ये उस कलश में आता है ना, जहाँ तहाँ झूठा है। भाई पूछते थे ये झूठा झूठा क्यों कहते हो, ये व्यवहार को आप बार बार झूठा झूठा क्यों कहते हो, कहाँ आया है ना। पूछते थे व्यवहार असत्यार्थ कहने में क्या आया, असत्यार्थ कहा तो इसका अर्थ क्या आया, झूठा हुआ ना। निश्चय सत्यार्थ है, भूतार्थ सत्यार्थ है और व्यवहार असत्यार्थ है। ये शब्द स्पष्ट आचार्य भगवंतों की लेखनी से लिखा हुआ है, स्पष्ट है। जैन शासन की मूल प्रणाली का शब्द कठिन लगे, यानी तुम्हें पसंद नहीं आए, व्यवहार को झूठा कहना, असत्यार्थ कहना, अभूतार्थ कहना तुमको अच्छा नहीं लगे, इससे क्या, तुमको अच्छा नहीं लगे उससे फर्क क्या पड़ता है ना। शब्द कठिन लगे परंतु शब्द में क्या है उसका भाव पड़े, तो क्या शब्द है उसका वाच्य नज़र में आता है या कि नहीं आता है। वाच्य ख्याल में आना चाहिए। शब्द तो अपन ने कहा ना ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक है, उसमें माल तो उसका भाव है, वो भाव को संप्रेषित करे, वो शब्द है, भाषा। देखो अब थोड़ी बात आगे अपन लेते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात सच्चा मोक्ष मार्ग, यानी निज शुद्धात्मा की रुचि, रुचि शब्द से प्रतीति लेना, तो निज शुद्धात्मा की रुचि नाम प्रतीति। फिर अगले पैराग्राफ में है निज शुद्धात्मा की ज्ञप्ति, ज्ञप्ति नाम स्वरूप संचेतन, है ना, प्रत्यक्ष स्वय संवेदन। फिर अगले पेज पे लिया शुद्धात्मा की निश्चय अनुभूति रूप भगवान आत्मा में चलित ना हो ऐसी स्थिरता करना। अनुभूति अर्थात स्थिरता करना, लीनता करना, इसका नाम चारित्र है। लो ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। समझ में आया। यहाँ तो दो भेद करने हैं ना, दो भेद रखे 161 गाथा में, दो भेद रखे। कैसे? निश्चय मोक्ष मार्ग और उसके साथ रहने वाले जो रागादि विकल्प हैं उन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, और उनके अभाव रूपता में जो प्रवृत्ति स्वरूप के शुद्ध उपयोग की होती है उसे, उसमें उस रागादि भाव को साधन कहा। क्यों कहा? ये चर्चा आ चुकी है कि अंतरंग में जो 6वें गुणस्थान में क्या भूमिका है मुनिराज की? विकल्पात्मक। विकल्पात्मक यानी 5 महाव्रत आदि के विकल्प, देवगुरु सात तत्व की श्रद्धा और उनका परलक्षी ज्ञान, ऐसा ही परिणमन है ना 6वें गुण। लेकिन साथ में रही हुई है 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति। तो दरअसल तो साधन उसको कहना था, पर वो दिखती नहीं है। तो उस साधन को बताने के लिए इन विकल्प रूप वृत्ति को व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपचार किया और उसका निरूपण व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप में व्यवहार से किया है, नहीं और कहना। समझ में आया? तो ये दो भेद खड़े हुए यहाँ 161 गाथा में। मोक्ष मार्ग के संदर्भ से दो भेद खड़े हुए। एक तो स्वय आश्रित, स्वरूप आश्रित, शुद्ध द्रव्य आश्रित निश्चय मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन, और एक स्वय पर हेतुक पर्याय वाला अथवा पराश्रित भाव स्वरूप व्यवहार मोक्ष मार्ग। दो भेद आए। अब 164 में 4 भेद करना है। वहाँ लेंगे बंधो वा मोक्षो वा, यानी
मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जीवों के जो शुद्ध अंश है उससे संवर निर्जरा होती है, और जो अभी राग आदि अशुद्धता है उससे आश्रम बंद होता है। तो 4 कर दिए। वो और गंभीर गाथा है 164 गाथा, बंधो वा मोक्षो वा, है ना। ऐसे लगे लो साहब मोक्ष मार्ग से 2 काम हो रहे हैं, फिर मोक्ष मार्ग नाम क्यों रख दिया इसका? मोक्ष मार्ग से बंध भी होता है, मोक्ष मार्ग से मोक्ष भी होता है, फिर इसका नाम मोक्ष मार्ग क्यों? कि मोक्ष मार्गी के मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन में 2 अंश पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि शुद्धता पूर्ण नहीं हुई है। तो जितना शुद्धि का अंश है वो संवर निर्जरा रूपी वास्तविक मोक्ष मार्ग है, और जो उपचार से यहाँ सिद्ध किया 161 में, वो 164 में उसे आश्रम बंध का अशुद्ध अंश। हाँ 4 भेद करेंगे, यहाँ लिखा है ना, यहाँ तो 2 भेद किए हैं, 2 किए निश्चय व्यवहार, और आगे फिर 164 गाथा में 4 भाग करेंगे। आश्रम बंध संवर निर्जरा हो गए 4। देखो आगे बढ़ते हैं, एक पेज छोड़ के देखो, ये थोड़ी इस चर्चा आई, ये अपने परमार्थ प्रकाश से मिलान खाती है। यहाँ 306 पेज है हिंदी में, करीब 1-1.5 पेज छोड़ के होगा गुजराती में। भगवान आत्मा देखो ना, थोड़ी एक जरा यहाँ प्रतिकूलता में चिल्लाट मचाता है। आया था ना, यहाँ एक तेरे से छोटा दुख भी सहन नहीं होता, तो फिर तू क्यों दुखों के पहाड़ खड़े हों ऐसे मोह राग देश के भाव करता है? क्यों करता है? आया था ना, अभी अभी तो आया था 2-3 दिन में। यानी तुमसे अभी दुख है कि नहीं? एक और चर्चा आई गुरुदेव श्री के व्याख्यान में, अपन ने की भी थी याद, वो तो दोबारा याद दिलाते हैं। अज्ञानी को दुख दुख भाषित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे निराकुल स्वरूप का स्वाद नहीं मालूम। उसका कारण अब तक न समझ ही पाया। और सुख तो है नहीं, और ये जो कुछ भी है ये इससे दुख भाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे सच्चे सुख का भान नहीं, यानी निराकुलता का स्वरूप जानता ही नहीं। निराकुलता का स्वरूप इसने कभी वेदन में लिया नहीं, इसलिए ये अज्ञानी दुख को दुख इसे लगता नहीं। अब इधर दूसरी बात कि एक जरा सा दुख जो प्रतिकूलता आती है ना, वही दुख है। अनुकूलता में भी दुख है, क्योंकि बहिर्मुख वृत्ति में तो दुख ही दुख है। तो अनुकूलता में इसे सुख लगता है और प्रतिकूलता में दुख लगता है। तो इधर से ही बात करी, भैया तुझे जहाँ दुख लगता है वहीं से हम बात कहते हैं कि तुमको थोड़ी एक प्रतिकूलता जरा सी हो तो तुम्हें ऐसा दुख लगता है कि तुम चिल्लाट मचाते। अब पॉइंट पकड़ना, इसमें कहना क्या है कि ऐसी अनंत प्रतिकूलता जिस भाव से उत्पन्न हो, उस भाव का तो तुझे डर नहीं। यानी जिन भावों के निमित्त से अनेक प्रकार की प्रतिकूलता, संसारी प्रतिकूलता है ना। आज सुबह तो कितना आ गया था, बढ़िया। सहजानंदी आत्मा रे सूता कई निश्चंत रे। जाग जाग मतिवंत, क्या था वो हाँ वो क्या शब्द ही भूल गया मैं। रणिया भमे, रणिया भमे, तेरे माथे तेरे सिर के ऊपर चोल लुटेरे नाच रहे हैं, है ना। लागे बाँक अनंत रे, जाग जाग मतिवंत रे, ऐसा आया था ना उसमें। बिरला कोई उग्रंत रे। बहुत अच्छा था वो, गुरुदेव बहुत बार उसको याद करते हैं। ऐसी अनंत प्रतिकूलता जिस भाव से उत्पन्न हो, यानी मोह राग देश, उस भाव का तो इसे डर ही नहीं है। समझ में आया? मिथ्यात्व भाव में तो अनंत प्रतिकूलता आए
इतनी उसकी शक्ति है। देखो, थोड़ा शुभ थोड़ा अशुभ, थोड़ी मंद कषाय थोड़ी तीव्र कषाय, इसके फल में तो स्वर्ग नरक आदि गतियों का परिभ्रमण है, लेकिन मिथ्यात्व का फल निगोद है। कितनी है ना, ऐसे गुरुदेव कहते हैं, इसको जरा भीड़ की बहुत चिंता रहती है तो कि ऐसी भीड़ में जाएगा, भीड़ है वो, निगोद माने भीड़, जहाँ एक शरीर के आश्रित अनंत जीव है, भीड़ है भीड़। मिथ्यात्व का भय होना चाहिए, और मिथ्यात्व का भय लगे तो मिथ्यात्व के त्याग का उपाय एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, एक ही उपाय है। आगे चलते हैं अपन। देखो ये पेज नंबर आ गया 307। कहते हैं जब गुणस्थान रूप सोपान के क्रमानुसार, पहले इतना तो स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध द्रव्याश्रित शुद्धात्मा की रुचि नाम प्रतीति, शुद्धात्मा की ज्ञप्ति नाम स्वरूप संचेतन, और शुद्धात्मा में लीनता नाम स्वरूप रमणता चारित्र, ऐसा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी शुद्ध द्रव्याश्रित भाव है, वह वास्तविक मोक्ष मार्ग है। इतनी बात करी। अब उस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जीव की बात यहाँ कहते हैं कि जब गुणस्थान रूप सोपान के क्रमानुसार, सोपान नाम सीढ़ियाँ, तो उनमें बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ सोपान के क्रमानुसार निश्चय स्वरूप अपनी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का साधन, अब देखो साधन कहा, व्यवहार विकल्प जो है उस अज्ञान का नाश करके वे व्यवहार विकल्प उत्पन्न हुए हैं। ये तो पहले आ गया था, अनादि अविद्या का नाश करके व्यवहार मोक्ष मार्ग प्राप्त करता हुआ अपने स्वरूप की रुचि ज्ञप्ति नाम संचेतन और लीनता में प्रवर्तता है। आया था ना टीका में। तो अभी यहाँ कहा उस अज्ञान का नाश करके निश्चय और व्यवहार दोनों उत्पन्न हुए, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? फिर कहा अज्ञान के नाश बिना सम्यक निश्चय नहीं होता, और निश्चय नहीं हो तो व्यवहार साधन, क्योंकि आरोप करने की चीज भी उसे कहने में नहीं आती। आरोप किस पे करे? बारात गई, पहुंच गई लड़की वाले के गांव में, दूल्हा आया कि नहीं वो रह गया, अनवर ले आए हम। तो कौन उसे अनवर कहेगा बताओ? कौन उसे बारात कहेगा? और उस भीड़ को कौन बारात कहेगा? गुरुदेव कहते हैं ना, बर बिनानी जान, है ना, दूल्हे बिना की बारात। बड़े ठाट बाट से, है ना, एयर कंडीशन कारों में बैठ बैठ के पहुंच गए 100 लोग। दूल्हा रह गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब नहीं थी तो तेरी बारात कैसे कहें इसे बता। बोलो, जिस पर आरोप किया जाए जिसका, तो जो जिसका आरोप करना है वो ही नहीं है, तो फिर आरोप करने का कोई प्रसंग ही नहीं। अज्ञान के कितना व्यवस्थित, गुरुदेव की 2 लाइन में व्यवस्थित है, कहीं कोई उलझन नहीं हो सकती। अज्ञान के नाश बिना सम्यक निश्चय नहीं होता, ज्ञान भानु का उदय नहीं होता। अज्ञान के नाश बिना ज्ञान भानु का उदय नहीं होता, और जब ज्ञान भानु का उदय ही नहीं हुआ, स्वरूप की प्रतीति संचेतन और स्थिरता ही नहीं हुई, तो किस पे आरोप करें, किसका करें? नहीं साहब, हमारा जो सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग है, शास्त्र के अभ्यास रूपी जो विकल्पात्मक भाव है, जो व्रतादि का विकल्प है, इस पे कर दो आरोप। कर देंगे, काय का कर दें ये बता दो। आरोप कर दो तो काय का कर दें? वो तो हो जिसका आरोप किया जा सके, नैमित्त की नहीं तो निमित्त किसे कहें? बोलो।
अरे कहने का तो मान लो, एक और न्याय लाते हैं लोग सामने, पूर्वचर व्यवहार। अरे पूर्वचर भी तब होता है जब ये आ गया हो, पूर्वचर व्यवहार नहीं होता। अच्छे से समझ लो बात को। पूर्वचर व्यवहार तब कहलाता है जब स्वरूप के आलम्बन से सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण उपजा हो, तो उसके पहले के परिणामों की दशा पर पूर्वचर का आरोप करे। अब ये तो आया ही नहीं है, किसे पूर्वचर कहे? आता है ना उसमें प्रवचन सार की चरणान योग सूचक चूलिका में आती है बात कि पहले वो घर में पिता माता पिता से आज्ञा लेते हैं, पत्नी पुत्र से आज्ञा लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर आचार्य भगवान की परीक्षा करते हैं, फिर आचार्य भगवान उसकी परीक्षा करते हैं, फिर वे प्रणत होकर के निवेदन करते हैं, फिर आचार्य भगवान जब योग्य समझते हैं तो उसे दीक्षा देते हैं। तो इसमें वो बीच में पंचाचार ग्रहण करता है, व्यवहार पंचाचार, वस्त्र आदि का त्याग, केश लिंचन आदि सब हो गया। होकर के जब ध्यान में बैठे और जब तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली प्रचुर स्व संवेदन की 7वें गुणस्थान वाली दशा प्रकट हुई, तो फिर ये जो पूरा कार्यक्रम चला माता पिता से आज्ञा लेकर के यहाँ तक का, उसको पूर्वचर व्यवहार अब कहेंगे जब सामुनीपना खड़ा हुए तब। तो फिर उसमें ऐसा प्रश्न आया, गुरुदेव की व्याख्या में आती है बात कि उस सब को भावी नैगम्य से उस सब को कहने में आता है, लेकिन भावी नैगम्य तब लगे कि वो भविष्य में वो कार्य तो हुआ हो, होने पर लगेगा। हाँ, राजा ने दीक्षा ली, जब दीक्षा ली तब उस पर राजा बने का आरोप कह सकते हैं, पहले राजा था वो। हाँ, दीक्षा नहीं ली तो राजा ने दीक्षा ली। एकदम देखो 1.5 पंक्ति में, अज्ञान के नाश बिना सम्यक निश्चय नहीं होता, निश्चय नहीं तो व्यवहार साधन आरोप करने की चीज़ भी उसे कहने में नहीं आती। जैसे नाचार्य की टीका में है, उसमें से लिया ना फुटनोट में से, जब गुणस्थान रूप सोपान के, सोपान यानी सीढ़ियाँ, क्रमानुसार निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना से उत्पन्न, देखो सुख आया, सुख इसको कहते हैं सुख, निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना नाम एकाग्रता के परिणमन से उत्पन्न, ये आया निज शुद्धात्म द्रव्य भगवान आत्मा, निज यानी अपना, शुद्ध नाम पवित्र स्वरूप, ऐसा द्रव्य उसकी भावना एकाग्रता से उत्पन्न, ऐसे द्रव्य में एकाग्र होने से जो पर्याय उत्पन्न हुई वह नित्यानंद लक्षण वाले सुख अमृत के रस आस्वाद की तृप्ति रूप परम कला के अनुभव के कारण जयसेन स्वामी के नित्यानंद लक्षण वाले सुख अमृत के रस आस्वाद की तृप्ति रूप परम कला के अनुभव संचेतन में आया है। ये संचेतन में आया है। निज शुद्धात्म आश्रित निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से वह जीव अभेद रूप परिणमित होता है। आत्मा को लेना है ना, 7वें की है मुख्यता से, यहाँ 7वें की, 6ठे 7वें की बात है, तो 6ठवें को व्यवहार में रखा है, 7वें को निश्चय में रखा है। तो लोग क्या कहते हैं, देखो आगे और चर्चा है। निश्चय की बात आ गई, अब उसी में और मिलाओ। निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना से उत्पन्न, तो को लिया है यहाँ शब्द, निज शुद्धात्म द्रव्य को, क्योंकि वो परिणमित कौन हुआ है, शुद्धात्म द्रव्य, द्रव्य परिणमित हुआ ना, उसी आत्मा को मोक्ष मार्ग कहना है। यहाँ देखो गुरुदेव ने लिया 4थे गुण स्थान को, फिर आगे कहेंगे निज शुद्धात्म द्रव्य को भावना से उत्पन्न। 4थे गुण स्थान में एकाग्रता है या नहीं है, अल्प है पर है। उससे उत्पन्न नित्यानंद लक्षण वाले
आत्मख्याति, परंतु उसमें प्रश्न नहीं। 5वीं गाथा में मुनि का लिया ना, मुनि को तो परम शुद्ध उपयोग है। मुनिराज कहते हैं ना, मैं अपने निज वैभव से कहूँगा। यहाँ समय सार 5वीं गाथा में प्रचुर स्वय संवेदन है मुनिराज को, तो मुनि को परम शुद्ध उपयोग कहा। तो परम शुद्ध उपयोग कहा तो गुरुदेव को यहाँ क्या बात कहनी है कि मुनिराज को 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत जंगलवासी, उनको परम शुद्ध उपयोग है। तो इनको परम शब्द कहा तो 4थे 5वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग है, ये बात नक्की होगी। यहाँ परम है तो उससे कम अंश वाला, कम वाला शुद्ध उपयोग 4थे 5वें गुणस्थान पर। यहाँ चर्चा जो ली है मुख्यतः मुनिराज की तरफ से लिए। देखो 5वीं गाथा में, वहाँ 3वीं गाथा में, समय सार की 5वीं गाथा में मुनि कुंद आचार्य कहते हैं, हमें प्रचुर स्वय संवेदन निज वैभव उत्पन्न हुआ है। ऐसा थोड़ा स्वय संवेदन तो 4थे 5वें गुणस्थान में भी है। समझ में आया? मुनि को परम शुद्ध उपयोग कहा तो थोड़ा शुद्ध उपयोग 4थे 5वें गुणस्थान में भी है, परम शुद्ध उपयोग नहीं। मुनिराज जैसा नहीं, तो नहीं होने से वहाँ देखना, अपन कहते हैं ना कि 4थे 5वें में चारित्र कहा ही नहीं है। तो चारित्र क्यों नहीं कहा? कि परम शुद्ध उपयोग नहीं है, लेकिन शुद्ध उपयोग है और स्वरूपाचरण चारित्र भी है। तो चारित्र जो दिखाई देता है वो मूलतः मुनिराज से है ना, और अंशतः श्रावक का लिया देशव्रति को, 5वें गुणस्थान वालों। तो परम शुद्ध उपयोग नहीं, यहाँ भी ऐसा कहा है। नित्यानंद लक्षण वाले सुख अमृत के रस आस्वाद के तृप्ति रूप, कैसी तृप्ति? शांत शांत अपने आनंद की प्रगटता अंश में आई। तो अंतरंग में उतनी वीतरागता भी आई, आनंद भी आया, सब आया। अनंत गुणों का अंश वहाँ पर पवित्र निर्मल भाव से प्रकट हुआ है, सबका, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, चारित्र का, वीर का, है ना, प्रभुत्व का, विभुत्व का, प्रकाशत्व का, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण का, सबका। और जो दशा उपयोग की भाई साहब बता रहे ना, वो बात ऐसी कि जो उपयोग अंदर को स्वसन्मुखता में प्रवृत्त होता है तो अकेला ज्ञान की दशा नहीं होती, अनंत गुण एक साथ उनकी पर्यायें ढलती हैं अंदर को सन्मुखता में, स्वरूप की सन्मुखता में। अपने आनंद की प्रकटता अंश में आई। नित्यानंद तो है ही ये वस्तु, अनादि अनंत नित्यानंद। उसकी प्रतीति और अनुभव करके, एकाग्रता करके अपनी दशा में जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया उससे तृप्त हो गया, तृप्ति हो गई, कुछ आशा नहीं रही। क्या जवाब उसका, वो गुरुदेव का व्याख्या देखो क्या, तृप्ति कब होती है? कुछ अब आशा नहीं रही। तृप्ति कब होती है? जब अपने को पूरा देखे। अपन भोजन करने जाओ ना, भूख लगी हो तो भोजन करना शुरू करो, फिर परोसने वाले परोसते हैं, फिर ऐसे करता है। अब नहीं चाहिए, अब किसी चीज़ की आशा भी नहीं है। थोड़ा तो लो, नहीं बिल्कुल नहीं, तृप्त हो गया। ऐसे जो अनादि से अपने स्वरूप का संचेतन नहीं होने से आनंद की प्रगटता का अंश स्वाद में आया नहीं था, तो सुख के लिए प्रति क्षण इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसा ही अनादिकाल से चलता आया है। तो तृप्त हुआ नहीं था ना, तो अतृप्त रहता था तो एक विषय को ज्ञेय बनाया, तृप्त हो जाता तो दूसरे को क्यों बनाया? हाँ, झपट्टे मारता है। तो ये जो ज्ञेय बदलता है ना प्रति क्षण, वो ज्ञेय क्यों बदलता है? कि तृप्त नहीं होता।
तृप्त नहीं होता। और जब अपने स्वरूप सन्मुखता में अपने ज्ञायक भगवान दृष्टि के विषयभूत, श्रद्धा के श्रद्धेय, ध्यान के ध्येय रूप अपने ज्ञायक को जो विषय बनाया, तो आनंद के अंश का स्वाद, सब लिखा है इसमें, रसास्वाद के तृप्ति रूप अब तृप्त हुआ ही, अभी ऐसा तृप्त हुआ, अभी आंशिक आया है, लेकिन आंशिक में ऐसी तृप्ति आई कि अब इसकी कहीं कोई बाहर में सुख की आशा नहीं रही। शब्द लिया गुरुदेव ने, कुछ आशा नहीं रही, कोई आशा मन का भाव है कछु और ना, आशा ही नहीं रही। अब कहीं से मिलेगा, अब कहाँ से मिलेगा, मिल गया ना, खाना तो मिल ही गया एकमात्र। अब क्या करें कि अब तो वो जो राग आदि की वृत्ति की जो विचलता है ना, उसमें जो समझो वो हड़बड़ाहट है, वो अभी बाकी होने से वो उसमें स्थिर रह नहीं पाता, लेकिन आशा करके बाहर नहीं आता। सुख मिलेगा ऐसी सुख की आशा रखकर बाहर नहीं आता, सुख तो यही है, मिलता है, मिल रहा है और मिलेगा, लेकिन बाहर में जो उपयोग छूट जाता है, च्युत हो जाता है, वो दरअसल में वो राग की चंचलता में हो जाता है ना, उसकी राग की हड़बड़ाहट है वो। हाँ, अब वो कैसे जाएगा कि इसके आलम्बन से, पहले एक कषाय चौकड़ी गई, फिर दूसरी कषाय चौकड़ी भी जाएगी, और स्थिरता से तीसरी कषाय चौकड़ी भी जाएगी, और श्रेणी आरोहण पूर्वक सारी चली जाएगी। एक ही है, तृप्ति हो गई, कुछ आशा नहीं रही। ऐसे आत्मा के सुख अमृत एकाग्रता की भावना उत्पन्न हुई, भावना नाम परिणमन, तो तृप्ति हो गई। देखो निश्चय मोक्ष मार्ग से कहा। राव जी भाई, ऐसी बातें भी लोगों को सुनने नहीं मिलती, बाहर के ढोंग करके बेचारे ऐसा लेख लिखे, सब गप्पा गप। भगवान ने पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह लिया, ये सब अहिंसा है, ये सब भैया विकल्प है, अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है। हाँ, ये गुरुदेव का प्रवचन है ना, ये 1970 का, 70 का ही है ना प्रवचन, अभी देखा था अपन ने, और शायद 74 में 2500वां निर्वाण महोत्सव गुरुदेव अपने भगवान महावीर का मनाया गया था, है ना। उस समय बहुत कैलेंडर आदि आए थे, आप सबने देखे होंगे, हमने भी देखे थे। उसमें एक ऐसा आया था, ये 5 जो है ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसा एक वृक्ष बना के, वो सब बनाकर, और उसके नीचे अहिंसा, और अहिंसा परमो धर्म। मुझे याद है वो कैलेंडर आया था, एक वृक्ष, उसमें ऐसे ऐसे बना के ये 5 महाव्रतों के नाम, उसके नीचे अहिंसा, फिर अहिंसा परमो धर्म। तो गुरुदेव तभी तो कह रहे हैं, यहाँ भगवान ने गप्पा गप्पे लिखे, सब लेख लिखा होगा किसी ने, उस पर से कैलेंडर बना। तो भगवान ने पंच महाव्रत जो कहे ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह लिए, भगवान ने लिए थे, महावीर भगवान ने ऐसा कहा, और ये अहिंसा उनने धारण करी, और ये अहिंसा ही परम धर्म है। कि नहीं नहीं, रुको जरा, अमृतचंद्र आचार्य से मिलो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। ये सब विकल्प रूप वृत्ति है भाई, और राग की उत्पत्ति ही हिंसा है। ये सब विकल्प, ये भगवान ने कहा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। अरे भगवान यहाँ तो कहते हैं कि तुमने बराबर से भगवान की कही, आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई जो धारा है, जो उपदेश का भाव है, वो तुमने पकड़ा ही नहीं। क्या है कि भगवान ने तो आत्मा की प्राप्ति की अथवा मोक्ष की विधि तो ये कही है। क्या कही है? शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले।
निश्चय नय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन को ही सत्यार्थ यथार्थ मोक्ष मार्ग निरूपित किया। कौन ने किया? भगवान ने किया, यही तो किया। तो ये कौन है फिर? है ना, अहिंसा सत्य अचोर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये कौन है? कि ये तो अभी पूर्णता नहीं होने से राग की भूमिका में उस राग की मर्यादा है, लेकिन ये अहिंसा नहीं है। जो भगवान महावीर का अपन कहते हैं, भगवान महावीर का शासन है तो उनके नाम से कहते हैं, बाकी तो ये सनातन सत्य है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा नाम क्या? वीतरागता, वीतरागता ही परम धर्म है। बोलो ये बात मिलान खाती है कि राग परम धर्म है? ये बात मिलान खाती है? आप बताओ, न्याय से देखो। स्वदया पले, उसी को अहिंसा कहा। ये तो भाव कर्म में गया, भाव कर्म, और इसके निमित्त से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के निमित्त से संसार है कि नहीं बात? तो अहिंसा सत्य चोर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसके विकल्पों से संसार है, मुक्ति नहीं। और ये धर्म नहीं है, अधर्म है। फिर एकदम बुरा लग जाता है, अधर्म मत कहो, अधर्म मत कहो। उसमें अब नहीं है तो आ ही लगेगा ना। यहाँ तो कहते हैं कि भगवान ने तो आत्मा की विधि यह कही है, निश्चय मोक्ष मार्ग यह विधि कही है, समझ में आया। और देखो बहुत चर्चा इसमें विस्तार से है। क्या कही है? देखो पेज नंबर आ गया 312। निज शुद्धात्म आश्रित, निज शुद्धात्म आश्रित, वहाँ पर का आश्रय नहीं, ये इसमें निकली बात। देखो पर का आश्रय जब छूट जाता है तब निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है, जो यहाँ सिद्ध किया। क्या किया? राग आदि विकल्प है ना, मुनिराज को 6वें गुण स्थान में 5 महाव्रत 28 मूल गुण के और 7 तत्वों की श्रद्धा और ज्ञान संबंधी जो विकल्प हैं, वो विकल्प पराश्रित भाव है कि स्वाश्रित भाव है? पहले तो ये नक्की कर लो, पक्का है ना, इसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं। पराश्रित भाव है। और मोक्ष मार्ग तो निज शुद्धात्माश्रित कहा भगवान ने। तो फिर निज शुद्धात्माश्रय कब होता है? कि जब पराश्रयपना छूटता है। तो पराश्रित पने के अभाव होने पर, विराम होने पर जो निज शुद्धात्म आश्रित परिणमन है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो फिर उसके पूर्व के इन भावों को उपचार से साधन कहा। कब? कि जब उनका अभाव हुआ तब। ये पॉइंट नोट करो, ये बात नोट करो। अभाव रूप कारण। देखो वहाँ पर का आश्रय नहीं, वहाँ निश्चय है कि नहीं? बोलो। निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से अभेद रूप परिणमित होता है। भगवान आत्मा में एक रूप अवस्था होती है। राग में परिणमन जो होता है वह तो भेद रूप दुख रूप परिणमता है ना। वो भले 5 महाव्रत संबंधी हो, 28 मूल गुण वाला, वो विकल्प में भी हीनादिकता का परिणमन, विद विद भाव रूपता का परिणमन, विद विद स्वाद रूपता का परिणमन होता है। और निज शुद्धात्म आश्रित भाव में एक रूप एक स्वाद रूपता होती है। ऐसा कई बार चर्चा में आया। एक बहन श्री की तत्व चर्चा आती है, उसमें एक प्रश्नोत्तर आया था स्वानुभूति दर्शन में। उसमें कहा कि जो कोई 2 मुनिराज हैं और 2 मुनिराज 7वें गुण स्थान में हैं, तो कैसा स्वाद है कि दोनों को एक सर का स्वाद है। और दोनों जब च्युत होकर के 6वें गुण स्थान में आए तो क्या उनके विकल्प रूप भी एक ही भाव है कि ना अलग अलग है?
अलग अलग है। एक प्रश्न और आया स्वानुभूति दर्शन में, पूछा कि सम्यक दर्शन के पहले क्या सबको एक सा विकल्प होता है कि नहीं? क्योंकि विकल्प का सिस्टम ही ये है कि वो एक रूप नहीं होता, वो एक रूप नहीं होता। और स्वरूप आश्रित आनंद का सिस्टम और व्यवस्था ये है कि वो एक रूप ही होता है। और देखो स्पष्ट लिखा है यहाँ, राग में परिणमन होता है वह तो भेद रूप दुख रूप परिणमता है। भेद रूप माने विधविध रूपता। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद का धाम, ये तो सादी भाषा है। इसमें कोई अभेद रूप परिणमित होता है। अब पूरा उधर से मिलाओ बोल्ड अक्षर, फिर नीचे के बोल्ड पढ़ेंगे। निज शुद्धात्म आश्रित निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से अभेद रूप परिणमित होता है, तब निश्चय नय से भिन्न साध्य साधन के अभाव के कारण। अब ये चर्चा 154 से मिलान करना पड़ेगी पूरी। ये जो अपन कल बात कर रहे थे ना, दंसन नाण वियप्पम अभियप्पम, 159 गाथा में वो वाली बात, तो ये वहाँ से मिलाओ। वहाँ स्वचारित्र पर चारित्र की व्याख्या शुरू करी थी शुरुआत में, फिर स्वाश्रित और पराश्रित भाव की बात आई, फिर 159 में शुद्ध द्रव्य आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा, है ना। उसमें मोह व्यू से बहिर्मुख होता हुआ एक अपने शुद्धात्मा को ही के अभिमुखता में अनुसरण करता हुआ, ऐसा शब्द निश्चय 159 का था। फिर कहा, और जो पूर्व में कहा गया स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित भिन्न साध्य साधन वाले भाव वाले व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग जो कहा गया था, वह दोनों ही साथ में रहते हैं, किंतु दोनों में कोई विरोध नहीं आता है। तो विरुद्ध, पर साथ रहने में विरोध नहीं आता मार्ग रूप से। ठीक है, इतना कहा था वहाँ पर 159 गाथा में। तो क्या नक्की हुआ, वहाँ कितनी चर्चा आई थी, वो यहाँ जरूरत है उसकी अपने को। शुद्ध द्रव्य आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव, ये आई थी। तो अभिन्न साध्य साधन भाव क्या नक्की हुआ था? जिसमें साध्य का स्वरूप और साधन का स्वरूप एक ही प्रकार का हो, उसे अभिन्न साध्य साधन भाव कहना, और वह शुद्ध द्रव्य आश्रित होता है। और भिन्न साध्य साधन किसको कहना? कि साध्य मोक्ष दशा तो निर्मल है, और उसमें विकल्पों को साधन कहा गया व्यवहार से, सो वे व्यवहार के विकल्प जो व्यवहार से साधन कहे, वे व्यवहार विकल्प मलिनता स्वरूप है, असुचि रूप है, दुख रूप दुख के कारण स्वरूप है। तो उनका नाम क्या रखा? भिन्न साध्य साधन वाले। कैसे हैं वे, किस प्रकार होते हैं? स्वयं पर हेतुक पर्याय आश्रित, अपनी आत्मा की परिणति में होते हैं सो स्वयं पर्याय, और उसमें नियम से लक्ष्य पर का होता है, इसलिए पर हेतुक, स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित। पूरा मिलाना पड़ेगा आगे पीछे का, तब बात समझ में आती है। अब यहाँ पर वो भिन्न साध्य साधन आ गया ना ख्याल में अपने अभी चर्चा से। भिन्न साध्य साधन किसको कहा? साध्य तो निर्मल ही है, लेकिन जो रागादि विकल्प वृत्ति को साधन कहा, वो भिन्न साध्य साधन कहा। तो भिन्न साध्य साधन का जब अभाव हुआ, लिखा है इस पंक्ति में, फिर ऊपर से पढ़ो। निज शुद्धात्मा आश्रित निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से वह आत्मा अभेद रूप परिणमित होता है, तब निश्चय नय से भिन्न, वो निश्चय नय का विषय नहीं है,
जो स्वपर हेतुक पर्याय आश्रित भिन्न साध्य साधन वाला जो भाव है वो निश्चय नय का विषय नहीं है। ये बात 159 में स्पष्ट कर दी गई है। तो वो निश्चय नय से अलग हुआ। तो भिन्न साध्य साधन के अभाव के कारण उस समय भिन्न राग का साधन रहता ही नहीं। अपने आश्रय से जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अनुभव में होता है तब उसे भिन्न साधन का विकल्प है नहीं। जैसे साधन कहा, जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, वो साधन नहीं है तब जाकर के ये साधन हुआ है। देखो क्या अब इसमें क्या बात निकल करके आती है पूरी चर्चा में कि मोक्ष मार्ग तो निज शुद्धात्म आश्रित ही है, ही लगाया है। देखो मोक्ष मार्ग तो निज शुद्धात्म द्रव्य आश्रित ही है, लेकिन मोक्ष मार्गी को निज शुद्धात्म आश्रित भाव भी होते हैं और स्वपर हेतुक पर्याय आश्रित भाव भी होते हैं। तो दोनों मोक्ष मार्ग होते हैं कि न? मोक्ष मार्ग एक होता है, वह साथ में रहने से उपचरित निरूपण में उसे मोक्ष मार्ग कहने में आया है। और जो निज शुद्धात्म द्रव्याश्रित जो परिणति है दर्शन ज्ञान चारित्र की, उसे निरुपचार अनुपचार मोक्ष मार्ग जानना। इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या नक्की हो गया कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्गी के दोनों प्रकार पाए जाते हैं, पर मोक्ष मार्ग दो नहीं होते। नक्की होता है कि नहीं होता है? तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी तो होता है, पर व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होता। समझ में आएगा? व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है कि नहीं? मोक्ष मार्ग के होता है, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इतना ख्याल में रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना ख्याल में रह जाएगा ना तो समझो कि आधी लड़ाई जीत गए, क्योंकि अटक तो यहीं पड़ी है। ये तो मुनिराज के संदर्भ से, अपने संदर्भ में यही बात लगाओ। चारित्र के परिणाम, अर्थात ये ऐसा कहते हैं कि चारित्र मोह का बिल्कुल जहाँ नाश हो वहाँ चारित्र होता है। ऐसा अरे मोह क्षोभ का जहाँ नाश हो वहाँ चारित्र होता है। चारित्र मोह तो कर्म है, वो अन्य वस्तु है, उसके नाश तो होता है कब? जब पूर्ण वीतरागता प्रकटती है अपने स्वरूप के आश्रय एकाग्रता और उग्र एकाग्रता से। जब पूर्ण लीनता रूप वीतरागता प्रगटी तो चारित्र मोह का नाश कहा गया निमित्त में। अब तुम उधर से बात कर रहे हो कि चारित्र मोह का बिल्कुल जहाँ नाश हो वहाँ चारित्र होता है, तो फिर मुनिराज के तो चारित्र ही नक्की नहीं होगा। हम तो मुनिराज को ही लो, फिर सब मुनिराज अचारित्रवान हुए। फिर तुम क्यों कहते हो चारित्रवंत? चारित्र क्या चक्रवर्ती कहाँ से ले आए? तुम्हारी परिभाषा में चारित्र ही नक्की नहीं हुआ मुनिराज को, क्योंकि तुम तो ये कह रहे हो जब चारित्र मोह का बिल्कुल जहाँ नाश हो वहाँ चारित्र होता है। एक एक बात को न्याय से समझना पड़ेगा। स्वाध्याय में जिम्मेदारी है इतनी तो अपनी। अरे मोह क्षोभ ऐसा आता है, स्वरूप में चारित्र यानी क्षोभ का बिल्कुल नाश है ना। क्षोभ नहीं होता, क्षुब्धता नहीं होती। तो क्षुब्धता नहीं होती तो क्या होता है? समता होती है। प्रवचन सार में आ जाओ। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही चारित्र है, चारित्र है वही धर्म है। चारित्र क्षोभ का बिल्कुल नाश है ना। चारित्र क्या? स्वरूप में चारित्र, स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण, रमणता, लीनता, एकाग्रता। क्षोभ का वहाँ भाव नहीं है।
है ना। अब ये मोह बाकी है, बना रहे। हाँ, ये कैसे होगा? मोह माने वो निमित्त वाला मोह बना रहे, चारित्र मोह जिसकी चर्चा यहाँ की। अंतरंग में अभी उस समय मोह भी उपशमित है। हाँ, बिल्कुल वो दबा हुआ है, तब तो मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम। हाँ, 3 कषाय का अभाव, 1 संजुलन, मंद उदय। मंद उदय होता है तब शुद्ध उपयोग होता है, उसका तीव्र उदय हो तो 6वां गुण स्थान होता है। और निमित्त की बात नहीं रखना, निमित्त तो गिनाए, निमित्त तो दिखाने के लिए, वो तो परिणति में ही। गुरुदेव ने एक स्थान पर शायद 90 नंबर का कलश था, कहाँ था अभी मैं सुन रहा था, सुनील जैनापुरी जी है ना राजकोट में, उनकी एक स्वाध्याय में उन्होंने लिया था कि ये जो इसको ये विकल्पों का जटा जाल उठ जाता है, विकल्पों का जाल आपो आप उठता है, आपो आप उठता है। उस आपो आप शब्द का अर्थ गुरुदेव ने कितना किया देखो, कि वह स्वभाव जनित नहीं, राग जनित नहीं, वो स्वभाव जनित नहीं, कर्म जनित नहीं, पर जनित नहीं, अरे कमजोरी जनित नहीं, संसार जनित है। तो कमजोरी तो गिनो साहब, यदि उसे कमजोरी गिने तो वहाँ वीर्य स्वरूपी आत्मा का आश्रय है और उस आश्रय में वे प्रवर्तमान हैं, तो फिर वीर्य गुण की बात क्या रही फिर? क्योंकि वीर्य गुण तो पूर्ण 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 भाव को लक्ष्य किया है ना, अधूरे को नहीं किया। तो कमजोरी गिनना कि ना गिनना, संसार जनित है। तो संसार क्या हुआ कि जितना स्वरूप से संसरण है बस उससे उपजा है। थोड़ी बारीकी से व्याख्या करी, आपो आप उठते हैं। आपो आप में तो कर्म जनित नहीं, पर जनित नहीं, स्वभाव जनित तो है ही नहीं, और कमजोरी जनित भी नहीं, संसार जनित है, ऐसी व्याख्या। बस वो संसरित भाव है जो अभी संसार चल रहा है। संसार कैसे कहा? संसरण इति संसारा, जो स्वरूप से संसरित भाव है उसका नाम, तो उस संसरण में उत्पन्न हुआ है। बस इतना लेना है वहाँ पर। देखो ये कहा मोह और क्षोभ के चारित्र मोह के परिणाम से रहित। ये चारित्र मोह के परिणाम कहाँ गिने जाते हैं कि बिल्कुल रहित हो तब 12वां स्थान हो तब उसे चारित्र कहलाए। अरे भगवान, वो तो यथाख्यात चारित्र प्रगटेगा लेकिन यहाँ चारित्र ही नहीं है तो यथाख्यात काहे में से आया? ये मार्ग की बात है ना, मार्ग की बात मार्ग रूप से है। ये तो वहाँ राग से रहित ही है पूर्ण दशा में, बाकी राग वह दूसरा रह गया। समझ में आया? अंतर में अभी इधर मार्ग की बात, अंतर में शुद्ध उपयोग के परिणमन में तो मोह क्षोभ से रहित ही परिणमन है। अभी थोड़ा राग है इसलिए यहाँ बात गिनने में आती भी नहीं। अबुद्धिपूर्वक का जो राग है वो गिना नहीं जाता। कल अपन ने बात की थी, क्या करें, कुछ शास्त्र के शब्द के अर्थ तोड़ मरोड़ कर करें और फिर कहें कि तुम उल्टे अर्थ करते हो खोटा लगे तो रखे। यहाँ कहते हैं आत्मा में स्वय आश्रय से शुद्ध स्वभाव से रमणता हुई तो वास्तव में तो मोह और क्षोभ के परिणाम तो वहाँ है ही नहीं। मिथ्या तो है नहीं और राग भी वहाँ है नहीं, और थोड़े रहे हैं वह पर्याय में है नहीं, ऐसा कहा, यानी अवगणना की, गिना ही नहीं। 7वें गुण स्थान का चारित्र, अबुद्धिपूर्वक का गिना नहीं। वह मोक्ष का मार्ग स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो स्वय समय की प्रवृत्ति रूप प्रवचन सार में आता है। ये वहाँ चारित्र 7वें गुण स्थान की बात करते हैं, 7वें की बात है। और 7वां कैसे है कि देखो, 6वें में कषाय के कण आते हैं, देखना भाषा जरा देखना। 6वें में चारित्र मोह कर्म का उदय आता है, ये नहीं लिखा यहाँ पर। कषाय के कण आते हैं, संजलन का तीव्र भाव परिणाम, कर्म नहीं। संजलन संबंधी कषाय का अपना ही तीव्र परिणाम, तो वो उसे उल्लंघन करता है।
तो उल्लंघन करता है सो वह मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग परिणमित होता है। कषाय का कण उल्लंघन करके फिर वापस बारवा आता है, ऐसा वे कहते हैं। अरे 5 महाव्रत के कषाय का कण 6वें गुण स्थान में आता है। 3 कषाय का तो अभाव है, उसमें परिणति तो शुद्ध है, परंतु उपयोग में ज्ञेय ज्ञाता के अभेद पने में नहीं रह सकता। तो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के कषाय के कण देवगुरु शास्त्र का सुनना, भक्ति आदि का विकल्प आता है तो क्या करता है कि उसे उल्लंघन करके, है ना, उल्लंघन करके स्वरूप में चारित्र में रमना, ऐसे 7वें गुणस्थान के चारित्र को वह मुनि कहते हैं। कुंद आचार्य कहते हैं, सब मुनि कहते हैं। हमको प्राप्त हुआ है। थोड़ी चर्चा और है पर आगे की स्वाध्याय में से